जय हिंद, नमस्कार। पुरानी सेना भर्ती रैलियों को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब इस मामले में एक और तारीख दे दी गई है, यानी अब इस मामले में 18 नवंबर को अब सुनवाई होगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भले ही अब इस मामले में तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस मामले में युवाओं के हित में कुछ राहत दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि उनका इशारा कुछ इस ओर है कि इस मामले में जो फैसला होगा वो युवाओं के पक्ष में आ सकता है। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह का इशारा कर रहे हैं, उनके पास में ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है। यह सिर्फ एक संभावनाएं हैं, क्योंकि पुख्ता जानकारी के अभाव में हम पहले ही धोखा खा चुके हैं। और अगर इस बार भी ऐसा ही कुछ हो गया तो फिर युवाओं के पास कोई चांस नहीं है। इसलिए अब इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसको लेकर एक फाइनल रणनीति तैयार की जानी चाहिए। वहीं युवाओं द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर ट्विटर पर नो एग्जाम नो वोट हैशटैग के साथ में कैंपेन चलाया गया था, और इस कैंपेन में दोपहर तक करीब 50,000 बार ट्वीट और रीट्वीट किए गए। देखिए साथियों, चीज़ें कई सारी हैं जो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं की जा सकती, लेकिन हम उन सभी लोगों के साथ एक बार फिर इस पर पूरी चर्चा जरूर करेंगे कि अब आगे और क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह इस मामले में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अग्निवीर भर्ती के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भी भेज दिया जाएगा और पुरानी भर्ती वाले युवा देखते रह जाएंगे। इसलिए अब सभी युवाओं को इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। कानून के जानकारों के साथ बैठकर इस पर विस्तार से प्लानिंग करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सभी चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं जब देश भर के वो तमाम युवा जिनका आर्मी एग्ज़ाम रद्द किया गया है, एयरफोर्स वाले वो युवा जिनका रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी होना बाकी थी और उस भर्ती को रद्द कर दिया गया, वो युवा जिनको उम्र में छूट नहीं दी गई, वो लड़कियां जिनकी पुरानी भर्ती रद्द कर दी गई और इस बार अधिक लंबाई के चलते वो भर्ती से वंचित हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे उन तमाम युवाओं को इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा जिनके साथ भी यह गलत किया गया है। अगर आप लोग सोते रहेंगे तो फिर कोई भी आपको आपका हक नहीं दिला सकता। हाँ, ये सही है कि युवाओं का यह मामला कोर्ट में है और इस पर सुनवाई होना बाकी है। कोर्ट पर युवाओं को भरोसा भी है, लेकिन इन सब के साथ साथ युवा और क्या कर सकते हैं, इसको लेकर कानून के जानकारों के साथ में चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, रविंदर भाई फौजी जो इस मामले में लगातार युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं की लड़ाई को लगातार वो लड़ रहे हैं, उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि आगामी दिनों में अभी हिमाचल में चुनाव होने हैं और वो हिमाचल पहुंचकर वहां के युवाओं के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। यानी केंद्र की सरकार ने यह स्कीम लाकर युवाओं के साथ जो गलत किया है, जिन युवाओं का एग्जाम रद्द कर दिया, जिनका रिजल्ट एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाओं के साथ में गलत किया गया है, इन सभी चीज़ों को लेकर वो वहाँ पर प्रचार करेंगे और चुनावों में वो भाजपा के खिलाफ दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उनका यह भी कहना है कि जिन युवाओं के साथ में गलत किया गया है, जिनका हक छीना जा रहा है, उन तमाम युवाओं को जागना पड़ेगा। अगर वो यूं ही सोते रहे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी युवाओं को जागना होगा और उनका सपोर्ट करना होगा, उनके साथ मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा साथियों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।